क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात के गहरे सन्नाटे में जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं तो कोई आपको घूर रहा है। बंद कमरे में अचानक जब ठंडी हवा लगती है तो क्या वो सच में सिर्फ मौसम होता है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और अहमद मिडनाइट टेल्स में आपका फिर से खुशामदेद। आज की कहानी ऐसी है जो सुनने के बाद शायद आज रात आप अपने कमरे का दरवाज़ा 2 बार लॉक करेंगे। ये वाक़या एक ऐसे शख्स की है जिसकी रातों की नींद अब हमेशा के लिए उड़ चुकी है। इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो गलत वक्त पर गलत जगह ड्यूटी कर रहा था। तो दोस्तों, लाइट्स ऑफ कर दें, अपने ईयरफोन्स लगा लें और अपने आसपास देख लें। अगर सब ठीक है तो चलिए डर के इस सफ़र को शुरू करते हैं। ये वाक़या है अक्टूबर 2022 का। लाहौर के एक पुराने इलाके में डेटा दरबार के पास एक होटल था। कोई नया होटल नहीं था, 4 मंजिल की एक पुरानी बिल्डिंग थी। 3 साल पहले किसी बिजनेसमैन ने उसे ख़रीदा, थोड़ा रंग करवाया और पर्ल लॉज के नाम से दोबारा खोल दिया। बाहर से देखो तो बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर जाओ तो एक अजीब सा बोझ महसूस होता था, जैसे हवा रुकी हुई हो, जैसे दीवारों में कोई राज छुपे हों। लेकिन ज़ुबैर को इन सब बातों का कुछ नहीं पता था। ज़ुबैर 28 साल का एक सीधा सादा बंदा था। घर में बीवी थी और एक छोटा सा 3 साल का बेटा था। घर का खर्चा मुश्किल से पूरा होता था, इसलिए उसने ये रात की शिफ्ट वाली नौकरी पकड़ ली। होटल रिसेप्शन पर। रात 10 बजे आओ, सुबह 7 बजे जाओ। अकेले बैठना, दरवाजे देखना और सीसीटीवी मॉनिटर करना, बस यही काम था। पहला हफ्ता बिल्कुल सुकून से गुजरा, लेकिन दूसरे हफ्ते से ज़ुबैर को एहसास होना शुरू हुआ कि ये जगह नॉर्मल नहीं है। वो 14 अक्टूबर की रात थी। रात के 2 बज रहे थे। होटल में इस वक्त सिर्फ 5 मेहमान थे। सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। होटल के अंदर ऐसी खामोशी थी कि ज़ुबैर को अपनी सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वो रिसेप्शन पर बैठा चाय पी रहा था और फ़ोन देख रहा था। इसके सामने 6 छोटी सी सीटीवी स्क्रीन्स थीं। तभी इसकी नज़र स्क्रीन नंबर 4 पर रुकी। तीसरी मंजिल का कॉरिडोर। वहाँ एक औरत थी, सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने हुए, बाल खुले हुए। वो धीरे धीरे कॉरिडोर के आखिर में जा रही थी, कमरा नंबर 307 की तरफ। इसकी पीठ थी कैमरे की तरफ। चेहरा नहीं दिख रहा था। ज़ुबैर ने सोचा कोई मेहमान होगी। इसने चेक करने के लिए रजिस्टर उठाया, लेकिन रजिस्टर के मुताबिक तीसरी मंजिल पर सिर्फ एक आदमी रुका हुआ था और वो कमरा नंबर 301 में था। कमरा नंबर 307 तो खाली था, बल्कि वहाँ काम चल रहा था, इसलिए वो बंद था। ज़ुबैर का हाथ रजिस्टर पर ही रुक गया। अगर वहाँ कोई मेहमान नहीं था तो वो औरत कौन थी? इसने फ़ौरन स्क्रीन दोबारा देखी। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, वो औरत कहीं नहीं थी। ज़ुबैर ने अपनी आंखें मिली। इसने खुद को समझाया कि नींद की वजह से धोखा हुआ होगा, लेकिन इस दिन नींद में उसे बार बार वही सफ़ेद औरत दिखती रही और वही नंबर 307। अगली रात जब ज़ुबैर ड्यूटी पर आया तो वो पहले से ज़्यादा होशियार था। इसने अपनी कुर्सी ठीक की और सीधा स्क्रीन्स के सामने बैठ गया। आज रात वो अपनी नज़रें नहीं हटाएगा। रात 11 बजे से लेकर 2 बजे तक सब ठीक था। फिर रात के 2:45 बजे कमरा नंबर 307 का दरवाज़ा खुला। सीसीटीवी पर बिल्कुल साफ दिखा, दरवाज़ा अंदर की तरफ खुला। आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। फिर रुका, थोड़ी देर आधा खुला रहा और फिर आहिस्ता से खुद ही बंद हो गया। ज़ुबैर के हाथ में चाय का कप कांपने लगा। वो कमरा बाहर से लॉक था, चाबी मैनेजर के पास थी, तो फिर वो दरवाज़ा अंदर से कैसे खुला? तीसरी रात आई। बाहर तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी। रात के 2 बज रहे थे कि अचानक लिफ्ट की घंटी बजी। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर ही थी और अंदर कोई नहीं था, लेकिन लिफ्ट खुद ब खुद ऊपर जाने लगी। पहली मंजिल पर रुकी, फिर दूसरी और फिर तीसरी मंजिल पर जाकर रुक गई। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, लेकिन इस बार दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। ज़ुबैर स्क्रीन को घूर रहा था। कॉरिडोर खाली था, लिफ्ट खाली थी, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था, जैसे कोई वहाँ खड़ा हो और दरवाजे को रोक रहा हो। 10 मिनट गुजरे, फिर लिफ्ट का दरवाज़ा आहिस्ता से बंद हुआ और लिफ्ट नीचे आ गई। ज़ुबैर के पूरे जिस्म में एक ठंडी लहर दौड़ गई। तभी उसकी नज़र दोबारा कैमरा नंबर 4 पर पड़ी। वो औरत वहाँ दोबारा आ गई थी,
लेकिन इस बार उसकी पीठ नहीं थी, इस बार उसका चेहरा स्क्रीन की तरफ था। जुबैर ने बताया कि इस चेहरे को लफ्ज़ों में बताना मुश्किल है। चेहरा इंसान जैसा ही था, लेकिन इस पर कोई रंग नहीं था, बिल्कुल मुर्दा। और वो ठीक कैमरे की तरफ घूर रही थी, जैसे उसे पता हो कि नीचे जुबैर उसे देख रहा है। अचानक पूरे होटल की लाइट चली गई, घप अंधेरा। जुबैर ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और टार्च ऑन की। घबराहट में इधर उधर देखा, तभी उसने महसूस किया उसकी गर्दन पर एक ठंडी हवा लगी, इतनी ठंडी जैसे किसी ने बर्फ़ रख दी हो। और फिर उसके कंधे पर एक हाथ आया, बर्फ़ जैसा ठंडा हाथ। जुबैर इस वक्त चलाया नहीं, डर के मारे उसकी आवाज़ गले में ही फंस गई थी। वो बस एक झटके से अपनी जगह से उठा और सीधा मेन दरवाजे की तरफ भागा। वो बाहर बारिश में निकल गया। वो भीग रहा था, कांप रहा था, लेकिन रुका नहीं। जब तक सुबह नहीं हो गई वो वापस इस होटल की तरफ नहीं गया। सुबह होते ही जुबैर सीधा मैनेजर के पास गया। मैनेजर ने काफ़ी देर खामोश रहने के बाद बताया, जुबैर, 1987 की बात है, जब ये बिल्डिंग होटल नहीं बल्कि एक हवेली थी। यहाँ एक औरत रहती थी, बेगम सालेहा। वो इसी कमरे में रहती थी जो आज 307 है। एक रात वहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ और वो कमरे से गायब हो गई। कमरा अंदर से लॉक था, लेकिन वो कभी नहीं मिली। मैनेजर ने बताया कि जो भी यहाँ रात की ड्यूटी करता है उसको वो कमरा 307 हमेशा याद रहता है। जुबैर तो अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल गया, लेकिन दोस्तों, वो होटल और वो कमरा 307 आज भी वहीं है। और कौन जानता है, शायद वो सफ़ेद साया आज भी तीसरी मंजिल की खिड़की पर खड़ी हो, किसी नए शिकार का इंतज़ार कर रही हो। जब भी वहाँ कोई नया बंदा अकेला रात गुजारता होगा तो उसे भी वही ठंडी हवा और वही बर्फ़ जैसा हाथ महसूस होता होगा। दोस्तों, कहते हैं डर एक ऐसी चीज़ है जो अंधेरे में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। तो आज रात जब आप सोने के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे तो याद रखना, ज़रूरी नहीं कि आप कमरे में अकेले हों। दोस्तों, जुबैर तो इस खौफनाक होटल से निकल गया, लेकिन डर कभी ख़त्म नहीं होता। वो बस अपना रास्ता बदल लेता है। अगर आपको लगता है कि चार दीवारी के बाहर खुली हवा में आप महफूज हैं, तो हमारी आज की दूसरी कहानी आपका ये भरम तोड़ देगी। ये वाक़या 2019 का है और ये किसी अनजान शख्स की नहीं बल्कि मेरे अपने भाई की आप बीती है। जब उसने मुझे ये बात बताई थी तो उसके हाथ उस वक्त भी कांप रहे थे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उस रात इस पुराने पुल पर उसके साथ क्या हुआ था। ये सर्दियों की रात थी, साल था 2019। मेरा भाई अपने एक दोस्त की शादी से वापस आ रहा था। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। सर्दी इतनी थी कि धुंध की वजह से आगे का रास्ता ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। हमारे घर के रास्ते में आबादी से थोड़ा पहले एक पुराना पुल आता है। उस पुल के दोनों तरफ घने दरख्त हैं और वहाँ दिन में भी अजीब सा सन्नाटा रहता है। भाई अपनी बाइक पर था। जैसे ही उसने बाइक पुल पर चढ़ाई, अचानक बाइक का इंजन बंद हो गया। भाई ने क्लच दबाया, किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसने सोचा शायद ठंड की वजह से इंजन मसला कर रहा है। बाइक पुल के बिल्कुल बीच में खड़ी थी, चारों तरफ घप अंधेरा और सिर्फ धुंध। तभी भाई को महसूस हुआ कि पुल के दूसरे किनारे पर कोई खड़ा है। धुंध की वजह से चेहरा साफ नहीं था, बस एक लंबा सा साया था, किसी इंसान जैसा। भाई को लगा शायद कोई और मुसाफिर है जिसकी गाड़ी ख़राब हो गई है। उसने आवाज़ दी, भाईजान सब ठीक है? सामने से कोई जवाब नहीं आया। वो साया बिल्कुल हिला भी नहीं। भाई ने अपनी बाइक की हेडलाइट बंद करके दोबारा ऑन की ताकि रोशनी सीधी उस पर पड़े, और जब रोशनी उस साए पर पड़ी तो भाई के जिस्म का सारा खून बर्फ़ बन गया। वो जो कोई भी था, उसकी हाइट लगभग 7 फुट थी। उसने एक पुरानी सी चादर ओढ़ी हुई थी, लेकिन सबसे डरावनी चीज़ उसके हाथ थे। उसके हाथ उसके घुटनों से भी नीचे तक जा रहे थे। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जिन्नात इंसान का रूप तो धार लेते हैं, लेकिन उनके हाथ और पाँव हमेशा उनकी असलियत बता देते हैं। भाई की सांस गले में अटक गई। उसने जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और लगातार बाइक को किक मारने लगा, लेकिन तभी उस साए ने अपनी जगह से कदम आगे बढ़ाया। वो चल नहीं रहा था, वो धुंध के ऊपर तैरता हुआ
भाई की तरफ आ रहा था और फिर उसने आवाज़ दी। लेकिन दोस्तों, उसकी आवाज़ किसी डरावने भूत जैसी नहीं थी। उसकी आवाज़ बिल्कुल मेरी अम्मी की आवाज़ जैसी थी। बेटा, इधर आओ, बाइक छोड़ दो। भाई समझ गया कि ये चीज़ उसके दिमाग के साथ खेल रही है। जिन्नात अक्सर आपके अपनों की आवाज़ निकालकर आपको धोखा देते हैं। भाई ने आंखें बंद की और ज़ोर से बिस्मिल्लाह पढ़कर आखिरी किक मारी। इंजन स्टार्ट हो गया। भाई ने बिना सोचे समझे फुल रेस दी और बाइक आगे भगा ली। जैसे ही वो साए के पास से गुजरा, उसे ऐसी सड़ी हुई बदबू आई जैसे कोई मरा हुआ जानवर पिछले 1 महीने से वहाँ पड़ा हो। भाई सीधा घर आया। उस रात उसको इतना तेज़ बुखार हुआ कि 3 दिन तक वो बिस्तर से नहीं उठ सका। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी 2 खौफनाक कहानियाँ। एक उस बंद कमरे का राज जहाँ से निकलना नामुमकिन था, और दूसरा उस सुनसान पुल का साया जिसने एक माँ की आवाज़ में मेरे भाई को अपने पास बुला लिया था। इन दोनों वाक़यात से एक बात तो साफ़ है, डर का कोई एक ठिकाना नहीं होता। वो कभी 4 दीवारी के अंदर आपका इंतज़ार करता है, तो कभी खुले आसमान के नीचे किसी धुंध में छुपकर आपको आवाज़ लगाता है। अगर आप भी खौफ के इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अहमद मिडनाइट टेल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि यहाँ हर रात अंधेरे के नए राज खुलते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी है या आपके किसी जानने वाले के साथ कुछ अजीब पेश आया है, तो अब आप सीधा मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल के बायो में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। अपनी सच्ची कहानियाँ मुझे भेजें और मैं उन्हें आपके लिए नरेट करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। लेकिन दोस्तों, आज रात जब आप सोने के लिए अपनी आंखें बंद करें तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखना कि कमरे में चलने वाली ठंडी हवा सच में सिर्फ हवा ही है या कोई और भी आपके साथ इस कमरे में मौजूद है।